हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस चैनल और मेरा नाम है आलिया। योर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग अननोटिस। अगर आपको लगता है कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो अननोटिस चले जाते हैं या जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कोई भी एफर्ट अननोटिस नहीं गया है आज तक और ना ही कभी जाएगा। अगर पहले मैं बात करूं मटीरियलिस्टिक दुनिया की, मैं चाहती हूं कि लोगों को मटीरियलिस्टिक वे के साथ साथ उन्हें स्पिरिचुअल वे में भी समझाऊं कि दोनों तरह से जो भी हम काम करते हैं तो हमारी सोल लेवल पर क्या हमें फ़ायदे और नुकसान होते हैं और मटीरियलिस्टिक लेवल पर हमें क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों तरह की बातें बताती हूँ। तो सपोज़ अगर हम पहले बात करें मटीरियलिस्टिक दुनिया की, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपने बड़े एफ़र्ट्स करे हैं, बड़ी मेहनत करी है ज़िंदगी में, आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, पॉजिटिविटी आए, अबंडेंस आए। अगर फाइनेंशियली आपने बहुत स्ट्रगल किया है और आप चाहते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज कर सकें, उसमें एक पॉजिटिव चेंज लाएं, यानी कि आपकी ग्रोथ तो बेसिकली मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप बहुत मेहनत करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ आपने हमेशा मेहनत करी है और आपको लगता है कि आपके जो एफर्ट्स थे वो अननोटिस चले गए, उसका ना तो कोई आपको उसके लिए कोई रिकग्निशन मिला, आपके जो एफर्ट्स थे किसी ने रिकग्नाइज भी नहीं किया और साथ ही आपको उसके कोई रिजल्ट भी नहीं मिले। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आज तक आपने जो भी एफ़र्ट्स करे हैं ना, जो भी मेहनत आपने करी है और ईमानदारी से करी है, वो अननोटिस नहीं गई है। कोई देखे या ना देखे, लेकिन कुदरत आपको हमेशा देख रही है। जो खुदा है वो आपको हमेशा देख रहा है और आपको वो ज़रूर रिवॉर्ड देगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, या एक पॉइंट पर जाकर ज़िंदगी में आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे जब आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाएगा। आपको आपकी मेहनत के लिए रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, यानी कि आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं ना ज़िंदगी में और बड़ी ईमानदारी से आपने ज़िंदगी में काम किया है, तो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी और आपको दुनिया में रिकग्निशन मिलेगा। आप ज़िंदगी में ज़रूर वो टारगेट अचीव कर पाएंगे जो आपको लगता है, कभी कभी आपको इम्पॉसिबल लगता है, आपको लगता है कि जो भी मेरी मेहनत थी वो ख़राब चली गई। तो आपके जो एफ़र्ट्स हैं, हमारी जो मेहनत होती है ना, वो कभी भी ख़राब नहीं जाती, वो कभी ना कभी हमारे काम आती है और हमें उसके लिए रिवॉर्ड भी मिलता है, कोई ना कोई फ़ायदा हमें उससे ज़रूर हासिल होता है। तो याद रखिए, आज नहीं तो कल आपका वक्त भी ज़रूर आएगा और आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो आपको रिवॉर्ड उसके लिए ज़रूर मिलेगा, आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री को हासिल कर पाएंगे। ये इम्पॉसिबल नहीं है और ये होगा। अगर आपके एफ़र्ट्स सच्चे दिल से आपने लिए थे, बड़ी मेहनत करी है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे और जितना बड़ा सपना होगा, इसीलिए हमेशा बड़े सपने देखिए, क्योंकि जितना बड़ा आपका सपना है आपकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी और आपको रिकग्निशन मिलेगी दुनिया से। यही दुनिया जो आपको लगता है कि आपके एफ़र्ट्स को अननोटिस कर देती है, यही आपको रिकग्नाइज भी करेगी, आपको अप्रिशिएट भी करेगी और आपको विक्ट्री मिलेगी। आप और बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो कभी भी आपको होपलेस नहीं होना है कि आपने जो मेहनत करी थी वो अननोटिस चली गई, वो एफ़र्ट्स किसी ने नहीं देखे, वो किसी ने नहीं देखे होंगे, लेकिन वो कुदरत देख रही है, वो आपका जो क्रिएटर है वो देख रहा है। और सही वक्त आने पर, जब डिवाइन टाइम आएगा ना आपका, तब आपको पब्लिकली रिकग्निशन मिलेगा, आपको दुनिया रिकग्नाइज करेगी, आपके एफ़र्ट्स का फल आपको मिलेगा। आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस भी काम के लिए, वो ज़रूर सफल होगा और आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। एक बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने तरफ से सारे एफ़र्ट्स करते हैं और जो आपके एफ़र्ट्स है बड़े प्योर हैं, आपका जो इंटेंशन है बड़ा प्योर है, आप कुछ जो भी करना चाहते हैं सही तरीके से करना चाहते हैं, आपने कभी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया और कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ा, हमेशा आप सीधे रास्ते पर चले हैं, तो याद रखिए कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी में देरी हो रही ना, आपकी कामयाबी में आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि आपके जो एफ़र्ट है वो अननोटिस जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी टाइमिंग सही नहीं है, यानी कि डिवाइन टाइम अभी नहीं आया है। जो कुदरत ने आपके लिए वक्त तय किया है वो वक्त अभी नहीं आया है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपको विक्ट्री नहीं मिली, आपको सक्सेस नहीं मिली, आपके जो
एफर्ट्स थे वो सब बेकार चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सारे एफर्ट्स नोटिस करती है कुदरत और आपको उसके लिए रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगा, रिकग्निशन भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी। आपको इस बात के लिए बेफिक्र हो जाना है कि आपकी कोशिश कभी ख़राब जाएगी। कोशिशें जो होती हैं इंसान की वो कभी भी अननोटिस नहीं जाती अगर वो सही तरीके से की गई हैं। अगर देर हो रही है तो वो देर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके एफ़र्ट्स में कोई कमी है या आपके एफ़र्ट्स जो थे वो बेकार चले गए हैं, वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है। उसी तरह अगर प्यार के मामले में आपको लगता है कि आपने अपनी तरफ से हमेशा एफ़र्ट्स करे हैं, आपने हमेशा कोशिशें भी करी हैं, दुआएं भी करी हैं, मगर आपको कभी प्यार नहीं मिला, आपको आपका प्यार नहीं मिला। आप किसी से अगर ट्रू लव करते हैं और आपका जो प्यार है वो जेन्युइन है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप दिल से प्यार करते हैं, आपका जो प्यार है वो बड़ा ट्रू है और सेक्रेड है, तो अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा जब डिवाइन टाइमिंग होगी। आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। कुदरत देख रही है और कुदरत ने आपके किसी भी एफर्ट को, किसी भी दुआ को अननोटिस कभी भी नहीं किया है। जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हैं और आप उसके लिए सच्चे दिल से एफर्ट्स करते हैं या प्रे करते हैं वो इंसान को ज़रूर मिलती है, लेकिन मिलती तभी है जब डिवाइन टाइमिंग होती है, जब उसके हक में बेहतर होता है। अब ये तो मटीरियलिस्टिक दुनिया की बात थी, लेकिन अगर हम बात करें एनर्जेटिक लेवल पर, जो आप अच्छाइयाँ करते हैं, जो आप नेकियां करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स करते हैं। अच्छे इंसान अगर आप हैं और आपने हमेशा सब कुछ अच्छा किया है, आपको लगता है लेकिन कि मेरे जो एफर्ट्स थे वो अननोटिस चले गए, अगर आपको लगता है कि मैंने सब सही किया, हमेशा मैंने सही पाथ को चुना, लेकिन लोगों ने हमेशा मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है और कभी भी किसी ने मेरी वैल्यू को नहीं समझा, यानी कि जो मेरे एफर्ट्स थे उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया, समझा नहीं, देखा नहीं, उन्हें हमेशा इग्नोर किया गया। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक तकलीफ़ महसूस होने लगती है, यानी कि हमें एक बहुत मलाल महसूस होता है, एक तकलीफ़ महसूस होती है कि मुझे कभी भी उस तरह अप्रिशिएट नहीं किया गया या उस तरह से मुझे नहीं समझा गया जिस तरह से मैंने एफर्ट्स करे। सब कुछ अननोटिस चला गया, किसी ने नहीं देखा, किसी ने मुझे उस तरह नहीं समझा जिस तरह का मैं इंसान था। कि मैंने हमेशा कोशिश करी सब कुछ अच्छा करूं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करी, लेकिन एट दी एंड लोगों ने मुझे गलत समझा और मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। हमेशा मेरी बुराइयों को देखा, कभी भी किसी ने मेरे एफर्ट को रिकग्नाइज नहीं किया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जानती हूं कि बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत ऐसा लगता है कि क्यों कोई तो होता, कोई तो समझता मुझे, कोई तो होता ऐसा इंसान जो मुझे एक्चुअली जो मैं था या मैं जो एक्चुअली हूँ, जो मेरी रियल सेल्फ है, कोई तो उसे समझ पाता। हर किसी ने क्यों मुझे नहीं समझा, क्यों किसी ने मेरे एफर्ट्स को नोटिस नहीं किया, सब ने अननोटिस कर दिया। और ऐसा लगता है कि शायद कुदरत भी नहीं देख रही है, क्योंकि कुदरत उस वक्त खामोश होती है। जब भी कुदरत खामोश होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको देख नहीं रही है, ऐसा नहीं है कि खुदा आपको नहीं देख रहा है। वो नहीं जानता कि आप अंदर से क्या हैं, वो नहीं जानता कि आपने क्या एफ़र्ट्स लिए हैं, आपकी एनर्जी कितनी प्योर है, आपकी सोल कितनी प्योर है, आपका दिल कितना प्योर है। आपको क्या लगता है कि वो नहीं जानता? वो सब जानता है और वो सारे आपके एफ़र्ट्स को नोटिस भी करता है। उसकी नज़र में है सारी चीज़ें, कुदरत की आप नज़र में है हर वक्त, आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं। और आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा कितनी बार मुसीबत आपके 1000 कदम दूर से ही वापस लौट जाती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके जो एफर्ट्स थे वो अननोटिस गए, लेकिन नहीं, न जाने कितनी बार कुदरत आपको बचाती है किसी परेशानी से, किसी बुरे वक्त से। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छाई बीच में आ जाती है और आपको ये पता नहीं होता, आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे होते और आपको लगता है कि किसी ने मुझे नहीं समझा, बट आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे होते, बट एक्चुअली आपकी जो अच्छाई है वो हमेशा आपके और आपकी मुसीबत के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। और आपको इस चीज़ का चाहे अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन आपकी जो अच्छाई है वो कभी भी अननोटिस नहीं जाएगी। कुदरत कभी आपको अननोटिस नहीं करती, दुनिया कर सकती है, लेकिन जो कुदरत है, जो खुदा है, वो आपको देख रहा है और वो आपकी जो अच्छाई है उसके लिए आपको ज़रूर रिवॉर्ड देगा। और आपको पता है एक चीज़, जब दुनिया आपको रिकग्नाइज़ करती है, आपको अप्रिसिएशन देती है, तो वो कुछ वक्त के लिए होता है, फिर दुनिया अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाती है। लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी देंगे, सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन जो दुनिया की सक्सेस है, वो जो अप्रिसिएशन है, वो कुछ वक्त के लिए होगा।
हो सकता है कि दुनिया में भी आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दुनिया में जो आपके एफ़र्ट्स आपने हमेशा करे हैं, आप दुनिया में कोई ऐसी सक्सेस हासिल करें या फिर दुनिया में आप कुछ ऐसा काम करके जाएँ कि आप अपना ब्लूप्रिंट यहाँ पर छोड़ कर जाएँ। दुनिया पर आपका एक ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए रह जाए। आप हमेशा के लिए हिस्ट्री में आपकी जो काम था, जो आपने किया था, वो दर्ज हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, अगर आपको दुनिया में बहुत बड़ी कोई सक्सेस नहीं भी मिली, कोई आम सी भी आपको एक रिवॉर्ड मिला या फिर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो गई और आपको जो आपने मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिल गया, तो दुनिया की जो एप्रिसिएशन है ना, वो जो खुदा से मिलने वाली एप्रिसिएशन है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो थोड़े वक्त के लिए हो सकती है, उसके बाद दुनिया बिज़ी हो जाएगी, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हर वक्त तो वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। लेकिन आप जब एनर्जेटिक लेवल पर, मतलब कि जब आप सोल लेवल पर एफर्ट्स करते हैं ना, आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, आपने बहुत अच्छाइयाँ की होती हैं जो दुनिया में ज़ाहिर नहीं है, लेकिन आपकी सोल वो चीज़ कर रही है। आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर है। एनर्जेटिक लेवल पर आप एक बहुत प्योर एनर्जी हैं। तो आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी और उस पॉजिटिव एनर्जी में जाने के लिए जो एफ़र्ट्स आपने करे होंगे, जो बुराई आपने छोड़ी होगी, वो कभी भी अननोटिस नहीं जाती है। कुदरत आपको हमेशा देख रही है, खुदा आपको हमेशा देख रहा है। और जो रिकग्निशन आपको कुदरत से मिलता है, दुनिया में मिलने वाला रिकग्निशन उसके सामने कुछ भी नहीं है। कुदरत जब खामोश होती है ना और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देखता नहीं, आपकी अच्छाई को कोई नहीं देखता है, तो कुदरत आपको ऑब्जर्व कर रही है, यानी कि वो आपको खुश हो रही है देखकर। उसको अच्छा लग रहा है कि आप वही कर रहे हैं जो आपको करने के लिए भेजा गया था। आप उसी पाथ पर हैं जिस पाथ पर आपको होना चाहिए था। तो कुदरत खामोश नहीं है। कुदरत जो है वो सब कुछ देखती है, नोटिस करती है और आपको उस एनर्जी में देखकर आप पर बहुत प्राउड फील करती है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि इससे अच्छा तो मैं एक बुरा इंसान होता, मेरा तो कोई एफ़र्ट, मैंने जो भी अच्छाई करी, अच्छा पाथ भी चुना ज़िंदगी में, लेकिन मेरे जो एफ़र्ट्स थे वो अननोटिस चले गए। खुदा ने भी नहीं देखा और दुनिया ने भी नहीं देखा। दुनिया ने नहीं देखा वो हो सकता है, लेकिन खुदा ने नहीं देखा ऐसा नहीं हो सकता। तो कभी भी इस बात पर अफसोस ना करें कि इससे अच्छा तो मैं अच्छा ना होकर मैं बुरा ही होता, कम से कम मैं खुश तो होता, कम से कम लोग मुझे अप्रिशिएट तो कर रहे होते, कम से कम मेरे जो एफर्ट्स हैं वो कोई देख तो रहा होता। क्योंकि आपको भले ही ना पता हो, आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन आप एनर्जेटिक लेवल पर हर वक्त प्रकृति को सर्व कर रहे हैं। जो आपकी एनर्जी है ना, वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जो कि हर वक्त जो आपके आसपास के लोग हैं, आपकी एनर्जी उन्हें भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करती है। आप एनर्जेटिक लेवल पर क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं दुनिया में, इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और आपसे कुदरत कितनी मोहब्बत करती है, खुदा कितनी मोहब्बत करता है, ये तो आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि आप जो पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं ना, यूनिवर्स में जो आप पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स की एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करती है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि सही रास्ते पर चलकर या अच्छे एफर्ट्स करके, आपकी जो एनर्जी है उसको प्योर करके, नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिलीज़ करके, आपने जो सही रास्ता चुना है, आपने वही काम किया है दुनिया में जो दुनिया में आपको, जिस काम के लिए खुदा ने आपको भेजा था। जो सही रास्ता आपको चुनना था, आपने वही रास्ता चुना है। आपको जिस पाथ पर होना था, आप उसी पाथ पर हैं। अगर आप एक पॉजिटिविटी के रास्ते पर हैं, आप खुद को बुराई से बचाते हैं, आप जब बुराई से खुद को बचाते हैं ना, तो एनर्जेटिक लेवल पर आप अपनी एनर्जी को प्योर कर रहे हैं। और जब आप प्योर एनर्जी में आएंगे तो आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आएंगे। और जब आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं तो आप प्रकृति को सर्व कर रहे होते हैं। आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन होने लग जाती है। तो दुनिया में आपको हो सकता है कि आपकी अच्छाई का दुनिया में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिले, रिवॉर्ड मिले, लेकिन अगर वो नहीं भी मिलता, अगर दुनिया में उस तरह नहीं भी मिलता है, तो जब आप दुनिया छोड़ कर जाएंगे तो जन्नत में, स्वर्ग में, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं, तो आपको वहाँ पर उसका फल मिलेगा। आपको जो लगता है ना, जो मेरे एफर्ट्स थे सब अननोटिस चले गए, किसी ने देखा नहीं, आपको पता है जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, जो हमारे एंजल्स होते हैं, जो हमारे आसपास मौजूद हैं,
लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। वो आपकी हर एक अच्छाई को लिख रहे हैं। अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो वो भी लिख रहे हैं, और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो भी लिख रहे हैं। आप जो एनर्जेटिक लेवल पर प्रकृति को सर्व कर रहे हैं, आप जो पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप लोगों को दुआएं देते हैं, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं। अगर आप इस तरह के इंसान हैं, यानी कि एनर्जेटिक लेवल पर आप ये सब कर रहे हैं, ये सब दिखावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल पर हम जिस तरह भी काम करते हैं वो दिखावा नहीं होता है और उसे कोई नहीं देख रहा। इसीलिए तो आप अफसोस करते हैं ना कि किसी ने देखा नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया। तो गॉड ने, हमारे क्रिएटर ने नोटिस किया है, कुदरत ने हमें नोटिस किया है, जो एंजल्स हैं उन्होंने नोटिस किया है। आप भले ही उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि जो एक आम इंसान की नज़र है वो सिर्फ इस 3D वर्ल्ड को देख सकती है, यानी कि इस दुनिया को देख सकती है, दुनिया में जो कुछ मौजूद है उसे देख सकती है। लेकिन जो 4th डायमेंशन है, ये तो 3rd डायमेंशन है जिसे हम आंखों से देख पा रहे हैं, लेकिन जो 4th डायमेंशन है, जो 5th डायमेंशन है, और जो और दूसरे डायमेंशन है जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, वो इनविजिबल ज़रूर हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो स्पिरिट्स हैं, वो जो एंजल्स हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, वो हमें देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, वो हमारी अच्छाई को भी लिख रहे हैं और वो हमें रिकग्नाइज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुश होते हैं हमें देखकर। तो जब भी कोई सही पाथ पर होता है, यानी कि एनर्जेटिक लेवल पर सही पाथ पर होता है, हो सकता है कि आप जो दुनिया में आपकी एग्जिस्टेंस है, आप फिजिकल लेवल पर कुछ ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन जो आपकी एनर्जी है वो बहुत प्योर है, जो आपका माइंड है, जो दिमाग में आपके थॉट्स आते हैं वो बहुत प्योर हैं। आप एक प्योर सोल हैं, आपका हार्ट प्योर है, आपका मन प्योर है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक प्योर सोल हैं और आप एनर्जेटिकली दुनिया के निज़ाम में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं। तो जब कोई इस पाथ पर होता है, इस तरह एनर्जेटिक लेवल पर प्योर एनर्जीज़ में होता है, हाई वाइब्रेशन में होता है, तो उसे देखकर कुदरत भी मुस्कुराती है, जो खुदा है वो भी मुस्कुराता है, खुश होता है, जो उसके फरिश्ते हैं, जो एंजल्स हैं, वो भी खुश होते हैं उसे देखकर, उसे अप्रिशिएट करते हैं। और दुनिया में उसके लिए आपको मिलने वाला रिवॉर्ड चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जो कुदरत आपको रिवॉर्ड देगी, जो रिवॉर्ड आपको जन्नत में मिलेगा, हो सकता है दोनों जगह आपको वो मिले, लेकिन अगर दुनिया में नहीं भी मिला तो जो जन्नत में आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपसे कुदरत खुश है, खुदा आपसे खुश होता है। इसीलिए इंसान को हमेशा एनर्जेटिक लेवल पर सही होना चाहिए। वो ऊपर से कितना सही है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना दुनिया में जिनका एक बहुत इमेज होती है, दुनिया में लोग उन्हें बड़ा अच्छा समझते हैं, तो ऐसा लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो एनर्जेटिक लेवल पर भी उतने प्योर हों। हो सकता है कि वो एक ऐसे इंसान हो जो ऊपर से तो लोग उन्हें अच्छा समझते हैं, उनकी इमेज बनी हुई है, लेकिन अंदर से एनर्जेटिक लेवल पर वो एक लो वाइब्रेशनल इंसान हो, यानी कि जो उनकी एनर्जी है वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो आपको एनर्जेटिक लेवल पर सही होना है, आपको एनर्जेटिक लेवल पर आपका सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दुनिया नहीं देखती है, उसमें कोई दिखावा शामिल नहीं है, उसे कुदरत देखती है, उसे खुदा देखता है, और उसका फल आपको दुनिया में नहीं मिलेगा तो दूसरी दुनिया में मिलेगा, यानी कि आपको उसका फल आखिरत में मिलेगा, आपको उसका फल जन्नत में मिलेगा। तो आपको कभी अफसोस नहीं करना है कि मेरे जो एफ़र्ट्स थे, जो मेरी अच्छाई थी वो अननोटिस चली गई, लोगों ने तो फिर भी मुझे मिसअंडरस्टैंड ही किया, लोगों ने तो फिर भी मुझे नहीं समझा। तो चाहे दुनिया आपको समझे नहीं समझे, आपके एफ़र्ट्स को कोई देखे नहीं देखे, चाहे वो आपका एक सही पाथ को चुनना हो, चाहे वो आपका एनर्जेटिक लेवल पर एफ़र्ट्स करना हो, या फिर वो आपका एक मटीरियलिस्टिक दुनिया में ग्रोथ पाने के लिए जो आप एफ़र्ट्स करते हैं, कामयाबी के लिए जो आप एफ़र्ट्स करते हैं, वो भी अननोटिस नहीं जाते हैं। कुदरत आपको हर एक जो भी आप एफ़र्ट करते हैं, जो भी आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से ईमानदारी से करते हैं, उसके लिए आपको ज़रूर रिवॉर्ड देती है, आपको रिकग्निशन देती है। तो कभी भी इस बात का मलाल ना करें और कभी इस बात को अपने जहन में ना लाएं कि आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो अननोटिस जा रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, आपको हर वक्त कुदरत देख रही है, और अगर आप सही रास्ते पर हैं तो वो आपसे खुश भी है और वो आपके सपोर्ट में भी है, वो आपके पक्ष में है। आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो बुराई है,
वो आपके एंजल्स हर वक्त नोटिस कर रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हैं एनर्जेटिक लेवल पर। अगर आप किसी को देखकर अच्छा भी सोचते हैं, किसी को देखकर दुआ भी देते हैं ना दिल में, जो किसी ने देखा नहीं, आपने किसी को बताया नहीं, बस आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी आदत है, जिसको हर किसी के साथ एक कनेक्शन फील होता है, आप लोगों को दुआएं देते हैं, लोगों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, तो ये भी आपकी एक अच्छाई बनकर उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा और वो भी अननोटिस नहीं जाएगा। और अगर आप एक बहुत प्योर सोल हैं तो फिर जो आपकी जो नेकी है, यानी कि जो आप एफर्ट्स करते हैं, जो आप एनर्जेटिक लेवल पर करते हैं, फिजिकल लेवल पर करते हैं, जिस भी तरह से आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ तो एक जो प्योर सोल होती है उसको शायद रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए होता। यानी कि वो कोई नेकी इसलिए नहीं करती क्योंकि उसको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि उसके लिए उसको रिकग्निशन चाहिए दुनिया में या फिर जन्नत में। सच बात ये है कि जो प्योर सोल होती है वो रिवॉर्ड का सोचकर कभी भी कोई एफर्ट नहीं करती और कोई नेकी नहीं करती, बस वो ऐसी ही होती है, वो प्योर ही होती है और उसे पॉजिटिव एनर्जी में रहकर ही सुकून मिलता है। यानी कि जो उसकी नेकी है वो उस लेवल पर पहुंच जाती है कि वो रिवॉर्ड के लिए नेकी भी नहीं करती, वो ये सोचकर नेकी नहीं करती, वो ये सोचकर कोई एफर्ट नहीं करती कि इसके बदले में कल मुझे फल मिले, कल इसके बदले में मुझे कोई रिकग्निशन मिले, दुनिया में मिले या आसमान पर मिले। तो बस ये कभी भी ना भूलें कि खुदा सब कुछ देखता है, कुदरत सब कुछ देखती है और यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर है। तो कभी भी अफसोस ना करें क्योंकि आपका कोई भी एफर्ट कभी भी अननोटिस नहीं जाता। सो यस, दिस वाज अ वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।